ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर का 90% लोग हैं वो सही से यूज करना नहीं जानते हैं और इसी चीज के बारे में मेरे को अक्सर कमेंट आते हैं कि भाई हम ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर का एडवांस तरीके से कैसे यूज करें और इसकी चार्ट सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे जबरदस्त सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपकी जो एनालिसिस है और भी ज्यादा प्रो लेवल तक जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसके प्रो टूल्स के बारे में नहीं जानते। हाँ, मैं बेसिक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के अंदर तो कुछ लिमिटेड फीचर ही हमें मिलते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पेड प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर की, और वो आपको 4,000 रुपए हर महीने देने पड़ते हैं। लेकिन मैं जो आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं उसकी मदद से आपके 4,000 रुपए बच सकते हैं। ट्रिक क्या है आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है सुभाष झा ट्रेडर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग सॉफ्टवेयर का प्रीमियम वर्जन यूज करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आप धन ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और धन ऐप वाले दोस्तों आपको ये जो प्रीमियम फीचर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर देखो आपको धन के ऑप्शन ट्रेडर, धन विद ट्रेडिंग व्यू, ऑप्शन ट्रेडर वेब वगैरह, स्कैनएक्स, स्टॉक स्क्रीनर मिल जाता है। तो इन्होंने देखो बहुत सारी अलग अलग चीजें बिल्ड कर रखी है और हमारे को अगर फ्री में मिल रहा है तो भाई यूज करके देखो, फिर आपको लगेगा कि भाई हम इतने दिन कहाँ बिजी थे, इतने दिन ऐसे ऐसे टूल्स हमें मिल रहे थे जिससे कि हम भाई सुपर ट्रेडर बन सकते हैं, तो हमें और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो धन ऐप में, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो, तो जैसे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो उसके बाद आपको धन ऐप को लैपटॉप में इस्तेमाल करना है, ठीक है। मोबाइल में भी आप चार्ट सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू की सारी चीजें मिल जाएगी। तो मोबाइल के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए आप देखिए कि भाई हमें लैपटॉप के अंदर धन ऐप को यूज करना है। तो लैपटॉप में हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड हमें देखने को मिल जाएगा। लैपटॉप में कैसे चलाना है ये जानना चाहते हो तो भाई हमने धन ऐप से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी वीडियो चाहिए वो जाके चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, हमें यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू का यूज करने के लिए सेंसेक्स है, यहाँ पे निफ्टी 50 है, तो ये प्रॉपर एक वॉच लिस्ट है। इस वॉच लिस्ट में हम जिसके भी आगे देखते हैं तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ मिलेगा और ये ट्रेडिंग व्यू का लोगो दिख रहा है, तो हमें इस पे क्लिक करना है। अब हम जैसे ही यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के लोगो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का देखो चार्ट ओपन हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे ये जो टूल्स है हटा देता हूँ। अभी देखो हमारे सामने ट्रेडिंग व्यू का ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें पूरा का पूरा डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें देखनी है, सबसे पहले देखो आपको जो दिखाई दे रहा है वो है धन ऐप का लोगो, उसके पास में है सेंसेक्स, यानी अभी हमारे सामने जो चार्ट है वो किसका ओपन है, सेंसेक्स का ओपन है। अगर आपको यहाँ पे चार्ट वगैरह चेंज करना है तो आप इस जगह क्लिक करो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप फ्यूचर, इक्विटी या ऑप्शन, इंडेक्स जिसको भी चाहो उसमें सर्च करके ला सकते हो, ठीक है। सेंसेक्स नाम का इक्विटी है ही नहीं है, फ्यूचर है, फ्यूचर लगा सकते हो, ऑप्शन लगा सकते हो, इंडेक्स लगा सकते हो। तो सेंसेक्स क्या है, इंडेक्स है। अभी हम यहाँ पे सेंसेक्स की जगह मान लो निफ्टी 50 लिखते हैं तो हमें यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट मिल जाएगा। ये तो हुई बेसिक चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्लिक किए, ये हमारे सामने निफ्टी 50 का जो चार्ट है ये ओपन हो चुका है। अभी देखो हमें उसके पास में क्या मिलता है, अलग अलग टाइम लिखा हुआ है। अभी ये जो टाइम है ना अलग अलग, इसका मतलब क्या है, इस टाइम का मतलब होता है कि आप जिस भी टाइम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मार्केट का में जो चार्ट हमें देखने को मिल रहा है ना, ये उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लगेगा और एक एक कैंडल उतना टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने 1 घंटा लगाया, 1 घंटे में क्या हुआ है ये पूरी कैंडल हमें ये शो कर रही है। अगर मैं 5 मिनट लगा दूं तो भाई 1 घंटे के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो तो उतनी कैंडल्स यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। 5-5 मिनट की ये कैंडल्स बन चुकी हैं और ये क्या प्राइस एक्शन बना है वो छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये कब काम आती है, जब आप एनालिसिस करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो इंट्राडे में आपको शॉर्ट ड्यूरेशन की टाइम फ्रेम काम में
लेनी चाहिए, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, है ना। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो भाई 15 मिनट, 1 घंटा, और आपकी एनालिसिस करनी है तो आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो, क्योंकि एनालिसिस में सारी टाइम फ्रेम का हमें यूज करना होता है। और उसके बाद आता है देखो यहाँ पे कैंडल्स का ऑप्शन। हमें यहाँ पे एक कैंडल्स देखने को मिलती है, जो कि ज्यादातर 90% ट्रेडर्स है वो किसका यूज करते हैं, वो यूज करते हैं भाई जापानीज कैंडल का, जो कि आपको अभी ब्लू और ग्रीन कलर की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की कैंडल्स मिलेगी, जैसे कि ये बार कैंडल है, उसी प्रकार से वॉल्यूम कैंडल है। अगर हम वापस क्लिक करते हैं लाइन वाली कैंडल है, तो अलग अलग है, ये आपकी चॉइस है आप कौन सी लगाना चाहो। फिर हम एफएक्स का ऑप्शन मिलेगा। एफएक्स के अंदर आपको अनलिमिटेड इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। अनलिमिटेड मतलब जितनी इच्छा हो उतने इंडिकेटर लगा दो। तो ये सारा आप लगाना चाहो, जो इंडिकेटर आपको पसंद है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल और बाय का ऑप्शन मिलता है। तो अगर कोई स्टॉक है तो आप यहीं पे एक क्लिक करोगे और उस स्टॉक को खरीद सकते हो। और अगर हमें यहाँ पे कोई इंडेक्स है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कोई स्टॉक टाटा लगाते हैं, ये है टाटा कंपनी का शेयर। अगर मेरे को यहाँ पे एनालिसिस के अंदर कुछ ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे मेरे को खरीदना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी जगह बाय पे क्लिक करूंगा और जितनी क्वांटिटी खरीदनी है उतनी क्वांटिटी में ऐड कर लूंगा। अगर मेरे को सेल करना है तो मैं यहाँ पे जितनी क्वांटिटी सेल करनी होगी उतनी क्वांटिटी सेल कर दूंगा, है ना। और मान लो हमने इंडेक्स लगा रखा है, तो इंडेक्स के अंदर तो भाई हम डायरेक्ट खरीद नहीं सकते, क्योंकि इंडेक्स को खरीदा नहीं जा सकता है, उसके फ्यूचर ऑप्शंस को खरीदा जाता है। तो भाई हम यहाँ पे ट्रेड प्लान का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी मान लो इंडेक्स लगा दिया, ठीक है, इंडेक्स लगा दिया, यहाँ पे ट्रेड प्लान दिख रहा है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं इंडेक्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसी जगह मैं क्लिक करके स्कैल्पर मोड ऑन कर दूंगा। स्कैल्पर मोड के अंदर बाय का मतलब होगा कि कॉल ऑप्शन की लिस्ट आ जाएगी, सेल में हमें पुट ऑप्शन की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ और इस लिस्ट में से मेरे को लग रहा है तेजी आएगी, तो मैं कॉल ऑप्शन को यहीं पे खरीद सकता हूँ, ठीक है। उसी के आगे हमें देखने को मिलता है अलर्ट का ऑप्शन। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो देखो ये जो घड़ी जैसा दिख रहा है ना, इस जगह अलर्ट। तो हमें क्या है, ट्रेडिंग करते वक्त मान लो किसी भी प्राइस पे मार्केट में लगे कि यार मार्केट इस जगह आ जाए तो मेरे को पता चल जाए, ये अलर्ट लगा सकते हो। मान लो कोई जगह आप सेल करना चाह रहे थे कि भाई मैं इस जगह सेल करूंगा, मार्केट तो गिर गया, अब वापस इस जगह आए तो ये आपको यहाँ बता देगा अलर्ट की, अरे भैया ये यहाँ पे आ चुका है। फिर आता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जगह से आप यहाँ पे ऑप्शन चेन को देख सकते हो, या किसी भी ऑप्शन को खरीदना चाहो खरीद सकते हो, ठीक है। इसकी और एडवांस एनालिसिस कैसे करनी है वो आगे बताने वाला हूँ। बास्केट ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये बास्केट ऑर्डर होता क्या? बास्केट बोले तो एक तरह की बाल्टी जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें एक साथ रखते हैं। इसमें बास्केट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी सभी के ऑप्शंस को एक साथ खरीद सकते हो, बेच सकते हो, या फिर ऑप्शन सेलिंग के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है भाई यहाँ पे चार्ट को रीसेट करना हो तो ये चार्ट रीसेट का ऑप्शन है। उसके बाद देखो हमें यहाँ पे इंडाइसेस डिटेल मिलती है। इस इंडाइसेस डिटेल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें जितने भी मार्केट में इंडेक्स है ना, उन इंडेक्स का यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। और इसी लिस्ट में से आपको जिस भी इंडेक्स की जानकारी चाहिए उस पर आप सिंपल सा क्लिक करो और वो उसके अंदर जितने भी शेयर है वो आ जाएंगे, ठीक है। निफ्टी ऑटो का अगर इस ऑटो सेक्टर के अंदर तेजी है, गिरावट है, तो ये ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक है ये आ चुके हैं। इसका अगर चार्ट मेरे को देखना है तो मैं व्यू चार्ट पे क्लिक करूंगा और निफ्टी ऑटो का देखो भाई ये चार्ट ओपन हो चुका है। और उसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वाईफाई का ऑप्शन है, धन वाईफाई, जहाँ पे आप अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। लैपटॉप में जो एनालिसिस करोगे लैपटॉप में आप वहाँ मोबाइल से डायरेक्ट खरीद सकते हो, इतना आसान है। फिर है देखो बार रिप्ले, मार्केट ने आज पूरे दिन कैसा रिएक्ट किया है। अगर आप इसके एनालिसिस करना चाहते हो तो आप बार रिप्ले फीचर का यूज कर सकते हो। ये बार रिप्ले फीचर आप यूज करना सीख गए ना गाइस, तो अपनी जो ट्रेडिंग है उसको बैक टेस्ट करने में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसका पूरा वीडियो देखो मैंने इस प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो जाके चेकआउट कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है यहाँ पे OI प्रोफाइल। OI प्रोफाइल क्या है? एक तरीके की एडवांस ऑप्शन एनालिसिस करने के लिए बनाया गया टूल है। इस टूल में हमें क्या देखने को मिलता है? इस टूल में हमें देखने को मिलता है कि बायर और सेलर हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो किस प्रकार से क्रिएट
क्रिएट हो रखी है। जैसे कि भाई मैं आपको सेंसेक्स का बताता हूँ। मैं सेंसेक्स पे क्लिक करूंगा, सेंसेक्स में हम ओआई प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो डेटा है वो ऑप्शन चेन का पूरा डेटा आ गया है। इसके अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो लेवल है यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल लोगों ने सेल कर रखी है। कॉल को बेचने का मतलब है कि इस जगह से लोग हैं वो एग्रेसिव है सेलिंग के लिए। और आप देखिए इसी जगह से गिरावट तो अच्छी हुई है यार, है ना। मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे देखो आपको ग्रीन यानी पुट ऑप्शन सबसे ज्यादा लोगों ने बेच रखा है, समझ रहे हो। बेचना कॉल के अंदर जो ऑप्शन सेलिंग होती है ऑप्शन चेन में डेटा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसकी भी अधिक जानकारी चाहिए भाई, इन डिटेल चाहते हो ना, तो यहाँ पे जाओ, इस प्लेलिस्ट में सारी जानकारी इन डिटेल मिलने। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है कि मल्टीपल चार्ट एनालिसिस कैसे करें। इसके लिए देखो यहाँ पे लेआउट सेटअप बना रखा है। इस लेआउट सेटअप पे क्लिक करो, आप 8 चार्ट एक साथ देख सकते हो। 8 चार्ट, इस 8 चार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये जो सेंसेक्स का चार्ट है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन जितनी बड़ी होगी या आप टीवी में कनेक्ट कर रखे हो तो मजा ही आ जाएगा। एलईडी जिसमें चाहो कर सकते हो कनेक्ट, ठीक है। 8 चार्ट ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ पे कम चाहो जितना चाहो उतना लगाओ भाई, 8 से कम होगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन तीनों को एक साथ देख सकते हो। बीच में अपना सेंसेक्स निफ्टी विफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो उसे लगा सकते हो। अगर स्टॉक करते हो तो भाई बहुत सारे स्टॉक्स को एक साथ देख सकते हो, है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इसके पास में है सेव का ऑप्शन, है ना। यहाँ पे आप कोई भी चार्ट के अंदर जो भी ड्रॉ वगैरह करते हो, ड्रॉइंग वगैरह, यहाँ पे लेआउट को सेट कर सकते हो जिससे कि वो बिगड़े ना। यहाँ पे मैनेज लेआउट का ऑप्शन है। फिर है यहाँ पे देखो क्विक सर्च। उसके बाद है यहाँ पे चार्ट सेटिंग। चार्ट सेटिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी भी कैंडल का कलर चेंज करना है, बॉर्डर वगैरह या विक वगैरह चेंज करनी है। जैसे कि जो ग्रीन कैंडल है हम उसे येलो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना आप, मैं ओके करता हूँ और ये जो ग्रीन कैंडल है बीच वाले चार्ट में वो हमारी हो चुकी है येलो, ये देखो, है ना। इस प्रकार से क्या है कि आप चार्ट के अंदर जो कैंडल्स आप लोगों को पसंद है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने हटा दी है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे स्नैप वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। और इस तरफ आपको जो देखने को मिलती है वो है ये वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप अपनी मन पसंदीदा जो भी स्टॉक्स हैं, इंडेक्स हैं, उनको लगा सकते हो। फिर बात आती है ये ट्रेडिंग व्यू के इंपॉर्टेंट टूल्स। ये जो टूल्स हैं आप इन पे क्लिक करो और जो ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा यूज करते हो जैसे ट्रेंड लाइन है या इनमें से जो भी, उसके आगे स्टार है, स्टार पे क्लिक कर दो। स्टार पे क्लिक करने के बाद होगा क्या, ये इस प्रकार से आपका शॉर्टकट में ऐड हो जाएगा। तो इससे काफी ज्यादा समय बच जाता है। अब मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ इनसे ज्यादा मेरे को जरूरत ही कोई नहीं टूल की, है ना। तो ये सारे जरूरतमंद अपने टूल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और हम फिर अपनी जो एनालिसिस है वो काफी अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे कि भाई ये हमारी एनालिसिस है, इस प्रकार से हमने ट्रेंड लाइन लगाई है ना। अगर आपको यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करनी हो तो लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन का आप टूल यूज कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, है ना। जैसे कि शॉर्ट पोजीशन हमें अगर लग रहा है यहाँ से गिरावट होगी तो ये जो रेड जोन है हमारा स्टॉप लॉस सेट करने का काम आता है। इससे हम यहाँ पे जितना हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है उतना हम यहाँ पे लगाएंगे कि भाई मेरा स्टॉप लॉस इतना है, इस जगह मेरी एंट्री है और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे इतना रह सकता है। तो ये आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बताता है कि भाई लॉस के बदले में प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे 6 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब अगर आप 1000 रुपए की रिस्क लेते हो तो 6000 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर ऐसा ही बहुत सारे ये टूल्स हैं यहाँ पे मैंने सारे ऐड कर रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहाँ पे अकाउंट मैनेजर का ऑप्शन आता है। इस अकाउंट मैनेजर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इसी जगह से आप आज के दिन की जो आपकी पूरी ट्रेड वगैरह है तो देख पाओगे। मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर पाओगे और ये सारी पोजीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, मजा आ गया होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको प्लेलिस्ट बता रखी है। धन ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप इन सभी एडवांस टूल्स का यूज कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।